जाऊं कि ना जाऊं, अगेन 11-11। थैंक यू। मैं जब भी एंजल्स में, जब भी ऐसी कोई इनर गाइडेंस की बात करती हूँ, तभी 11-11 दिखता है। मजाक नहीं है ये, वो है यहाँ, वो गाइड कर रहे हैं हमें, हम हर पल। इन सब से ऊपर उठ जाओ। यूनिवर्स में कोई धर्म, कोई रिलीजन नहीं है, वहां सिर्फ एनर्जी है, वहां सिर्फ अनकंडीशनल लव है। कनेक्ट करते हो तो उसको सब पता है कि आप क्यों आए हो, क्या करने आए हो, क्या पर्पस है, कहाँ जाना है, अगर ये चैलेंज है लाइफ में तो इससे कैसे निकलना है। इनर बीइंग जो है वो पहले से एक इनबिल्ट जीपीएस भगवान ने लगा के भेजा है। ये एआई तो बाद में आया है, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमें किससे जुड़ना है? कॉस्मिक इंटेलिजेंस से, जो कि ऑलवेज एंड ऑलवेज अवेलेबल है हम सभी के लिए। Hello, my beautiful people. I'm Shreya Kaushik and a very warm welcome to my YouTube channel. Today in this video, we'll be talking about how to connect with your inner self or how to connect with your higher self. Alright, but before we proceed, if you're new to this channel, don't forget to subscribe and hit the red bell icon for any new notification. First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you're showering on this channel. I'm so very grateful and thankful to all of you, and my unconditional love is always and always flowing towards all of you. So thank you so much. Bless you all. So first of all, what is your inner being? क्या है inner being? Inner being is the non-physical part of you. It is always with you. आप उसको सोल कहना चाहो, आप उसको अपना हायर सेल्फ कहना चाहो, इनर सेल्फ कहना चाहो, जो भी, इट इज अ पार्ट ऑफ यू, इट इज यू एंड इट लव्स यू अनकंडीशनली। उसको सब पता है आप क्यों हो यहाँ, आप क्या करने आए हो, अगर चैलेंजेस हैं तो क्यों हैं, और उन चैलेंजेस से जीता कैसे जा सकता है, निकला कैसे जा सकता है। ठीक है, बट उसकी गाइडेंस को समझने के लिए हमें बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, उसके साथ जुड़े रहने के लिए। सी, इसीलिए मैं कहती हूँ इमोशन। सो व्हेन यू आर हैप्पी, व्हेन यू आर जॉयस, व्हेन यू आर इन दैट हाई वाइब्रेशन, व्हेन यू आर एट पीस, यू आर कनेक्टेड विद योर इनर बीइंग, एंड उसी टाइम पे आपको गाइडेंस मिलती है कि यहाँ जाओ, ये करो, ऐसा करो, इनसे मिलो, ये करो। वो तभी होगा। पर जब आप गुस्से में हैं, जब आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, जब आप सैड हैं, तो आप वो डिस्कनेक्ट हो चुका है बिल्कुल। तब आपको गाइडेंस नहीं मिलेगी, तब फिर एनालिटिकल माइंड चलेगा, और वो तो घुमा ही रहा है ना इतने दिनों से हमें। सो इनर बीइंग क्या है? इनर बीइंग आपकी एसेंस है। इट इज द रियल सेल्फ। इट नोज हु यू रियली आर. It knows your true identity, the true self, जिसे हम कहते हैं ना real I, वो है। और जब आप अपने inner self, अपने inner being से connect होते हैं, तभी आप वो एक harmonious, एक fulfilling life, एक purposeful life अपने लिए create कर पाते हैं। जो Bloom Within जो कोर्स में कराती हूँ, उसमें I help people to connect with their inner self. different techniques, different meditations, and ऐसी meditations की उसके बाद उन्हें लगता है कि हाँ, ये गाइडेंस है मेरे लिए, ये चीज करनी है मुझे। अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे रीप्रोग्राम करना है, कैसे अपनी वो इनर सेल्फ, इनर बीइंग से जुड़ना है, वो ही सब काम होता है वहां पे। दैट्स व्हाई द नेम ब्लूम विद इन। ऑलराइट, So if you're still not a part of our community, Swaying Soul Collective, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है VIP मेंबरशिप का, आप उस पर क्लिक करके मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। There's a 10-day free course on Bloom Within Blueprint, and you can also attend my weekly group sessions, जिसमें हम inner child healing, subconscious mind reprogramming, and how to connect with your inner self, इस सभी के बारे में बात करते हैं। All right, so join that. Now, बात करते हैं हम अपने इनर बीइंग से कनेक्ट कैसे करें। सो पहली चीज, जो आपकी इनर सेल्फ है, इनर बीइंग है आपका, वो हमेशा आपको गाइड कर रहा है, हर पल गाइड कर रहा है।
और वो कैसे गाइड करता है? आपके इमोशंस से। सो सपोज ऐसा होता है, आपने अपनी लाइफ में ये देखा होगा कि सपोज मैं कोई चीज़ खरीदने गई, ठीक, और मैं थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हूँ कि मैं लूँ कि ना लूँ। सो यहाँ भी आपका इनर बीइंग आपको गाइड करेगा कि वो लेना है कि नहीं लेना है, आपकी फीलिंग्स से। कैसे? कि उसको लेने में या तो बिल्कुल एकदम, कई बार होता है ना, हम बिल्कुल ही रिजेक्ट कर रहे होते हैं किसी चीज़ को, दैट मीन्स वो इनर गाइडेंस है, नहीं लेना है, नहीं करना है, कहीं नहीं जाना है। कभी कभार होता है हम किसी से मिलते हैं और हमारी एनर्जीज बिल्कुल मैच नहीं करती और हमें लगता है कि नहीं यार, दिस पर्सन, ही और शी इज नॉट द राइट पर्सन फॉर मी, नहीं बात करनी, नहीं बैठना थोड़ी देर भी। सो ये गाइडेंस हमें हर पल मिल रही है अपने इनर बीइंग से, चाहे वो कहीं जाने के लिए हो, किसी से मिलने के लिए हो, कोई चीज खरीदने के लिए हो, हर पल वो गाइडेंस आपके साथ है। पर उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा, थोड़ा सा, जिसे मैं कहती हूँ, थोड़ा सा सेंसिटिव होना पड़ेगा, है ना? क्योंकि नहीं तो फिर वो हमारा एनालिटिकल माइंड वही काम करेगा कि हाँ, ये वाला कोर्स या ये वाला जो भी सर्टिफिकेशन है ये मैं कर लेता हूँ क्योंकि ये करने से ऐसा होगा और ऐसा होगा और ऐसे ही तो पूरी दुनिया करती आ रही है, इसी पथ पे तो चलती आ रही है, तो इसी पे मुझे चलना है। और एक तरफ से इनर गाइडेंस कैसी होती है कि हाँ यार, ये चीज बहुत पसंद आ रही है, अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है इसको करके ना मेरा इंटरेस्ट है और मेरे स्किल्स भी हैं ये वाले, तो मैं इसको करता हूँ या मैं इसको करती हूँ, ये करके मुझे अच्छा लगेगा। ये फीलिंग अलग है, ये एनालिटिकल माइंड नहीं है, ये आपकी इनर गाइडेंस है, इंट्यूटिव गाइडेंस है जो आपको मिल रही है। और ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि कुछ करियर में अपनी कोई चीज करने के लिए, कि कहीं भी हो सकता है, आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, आप किसी नए इंसान से मिल रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, अभी चैटिंग चल रही है, एंड देन आपको कैसी फीलिंग आ रही है, पर उसको समझना, वो बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस होगा इस वाले को और इस वाले को समझने में, कि मेरी इनर गाइडेंस क्या कह रही है कि ये सही है इंसान मेरे लिए या नहीं। वो गाइडेंस आपको हमेशा मिल रही है, बट आपको रेडी होना है उसको समझने के लिए, आपको अवेयर होना है उसको समझने के लिए, ठीक है? अपने रिलेशनशिप्स में, अपने करियर में, अपनी हेल्थ को लेके कभी कभार कोई चीज, सपोज हमें कोई पेन हो रहा है या कुछ हो रहा है और हमें लग रहा है कि यार हमें दिखा देना चाहिए डॉक्टर को या कुछ, तो एक तो है कि ये डर से आ रहा है, तो ये आपका एनालिटिकल माइंड, ऐसा कुछ है नहीं। पर एक है कि बार 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 कोई चीज भीतर से एक आवाज आ रही है कि नहीं यार, जाना चाहिए, दिखाना चाहिए, तो वो करो, वो तुम्हारी इंट्यूटिव गाइडेंस है, वो तुम्हारा इनर सेल्फ तुम्हें गाइड कर रहा है। कभी कभार हमारे एंजल्स, हमारे गाइड्स हमें हील करने के लिए हमें सही जगह पहुंचाते हैं। होता है ना कि जब तक कभी कभार किसी ऐसी छोटी सी बीमारी किसी की, उसको लेके चल रहे हैं बहुत सालों तक, नहीं ठीक हो रही, 10 जगह दिखा लिया, और जैसे ही आप खुद से जुड़े, जैसे ही आपने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करी, आपको कोई ऐसे लोग मिल गए जो आपको सही जगह बता देंगे, यार उनको मिलो, वहां जाके मिलो, और वहां जाके वो चीज ठीक हो जाएगी। तो वो कौन था? वो आपके एंजल ने, एक अर्थ एंजल भेजा था आपके लिए, आपको वो बताने के लिए कि ये चीज करवाओ। पर वो कब होगा? जब हम खुद से जुड़ेंगे, जब हम अवेयर होंगे, जब हम इन छोटे छोटे मैसेजेस को सुनेंगे। इट इज ऑलवेज गाइडिंग यू, ऑलवेज, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। एंड टेस्ट करके देख लेना अगले 30 दिन, चलो ये टेस्ट करके देखना एंड फिर कमेंट करना इस वीडियो पे आके। आज ही पहले 10 मिनट शांत बैठो, कोई म्यूजिक लगा लो बढ़िया सा, शांत बैठो, और उसके बाद अपने भीतर से, अपने अंदर से, अपने आप को बोलो कि मुझे गाइडेंस दो। कोई सवाल होगा तुम्हारे दिमाग में कि मुझे गाइडेंस दो इस चीज के लिए कि क्या मैं सही जा रहा हूं, मैं सही जा रही हूं कि नहीं। वो गाइडेंस आएगी तुम्हारे पास 1 दिन में, 2 दिन में, हो सकता है उसी दिन,
और वो गाइडेंस कब आएगी? वो गाइडेंस हर पल आ रही होगी, वो गाइडेंस हर पल आ रही होगी। लेकिन जब तुम अलाइनमेंट में होगे ना, अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। जब तुम अलाइनमेंट में होगे तब तुम उस गाइडेंस को समझ पाओगे। समझे? अगर इस वीडियो में इस बात को भी समझ पा रहे हो तो तभी समझोगे अच्छे से जब अलाइनमेंट में होगे। और अगर वो गाइडेंस आती है और आप उसको फॉलो करते हैं, फिर बोलो कि मुझे क्या क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप बताओ। ठीक है? तो उसको अगर तुम फॉलो करोगे तो 30 दिन में तुम्हें रिजल्ट मिलने वाला है। तुम्हें 30 दिन में वो जो भी चीज है, अब सपोज ऐसा नहीं कि मैं कुछ और अलग सी चीज मांग लूं जो मुझे लगे 30 में हो ही नहीं सकती। कुछ फीजिबल, कोई चीज जिस चीज के बारे में अटके हुए हो, बहुत सोच रहे हो, करूं कि ना करूं, जाऊं कि ना जाऊं। अगेन 11 थैंक यू। मैं जब भी एंजल्स में, जब भी ऐसी कोई इनर गाइडेंस की बात करती हूँ तभी 11 दिखता है। मजाक नहीं है ये, वो है यहाँ, वो गाइड कर रहे हैं हमें, हम हर पल। और इस वीडियो को आज सुनो, कल सुनो, 10 साल बाद सुनो, जब इस पॉइंट पे सुनोगे तो तुम्हारे लिए गाइडेंस थी। लोग मानते ही नहीं है इन सब चीजों को ना, इनर सेल्फ, हायर सेल्फ, एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, क्या है ये सब? हमने तो बचपन से सिर्फ भगवान जी सुने हैं, या हम तो बस अपने गुरु में मानते हैं। सब चीजें हैं, सब है। भगवान नहीं भेजे हैं एंजल्स हमारे लिए, या हमारे गुरु ही भेजते हैं हमारे और दूसरे गाइड्स को हमारे लिए। ठीक है? इन सब चीजों से ऊपर उठ जाओ कि ये नाम तो किसी दूसरे धर्म का है, ये कैसे, मैं तो ये हूं। इन सब से ऊपर उठ जाओ। यूनिवर्स में कोई धर्म, कोई रिलीजन नहीं है, वहां सिर्फ एनर्जी है, वहां सिर्फ अनकंडीशनल लव है, वहां वो लविंग काइंडनेस, पीस है, जॉय है, शांति है। ठीक है? और जब आप इन सब इमोशंस में होते हो तब आप अपनी इनर सेल्फ से कनेक्टेड होते हो। और अब जब आप अपनी इनर सेल्फ से कनेक्टेड होते हो तो वो आपको गाइड करती है सही जगह जाने के लिए, सही लोगों से मिलवाती है, सही काम करवाती है। अंडरस्टैंडिंग दिस? सो 30 दिन का टेस्ट करना है अपने ऊपर। आज बैठना है, थोड़ी देर शांति, अपने मन को हटाना है और फिर सवाल पूछना है कि मुझे गाइडेंस दीजिए इस चीज के लिए, मैं ये करना चाहता हूं, या मैं ये करूं कि नहीं, या कैसे करूं। कभी कभार हमें किसी चीज के लिए पैसों की जरूरत होती है, तो हम सोचते हैं कि पैसा तो सिर्फ नौकरी करके या अपना काम करके ही आएगा। नहीं, वो कहीं से भी आ सकता है। यूनिवर्स में अबंडेंस है, तुम्हें नहीं पता कहां से आ जाए, एज गिफ्ट आ जाए। तो अपने ये एनालिटिकल माइंड वाली चीजें हटा देना कि पैसा तो यहीं से आएगा, या शादी तो तभी होगी जब अच्छी नौकरी होगी, या हम अच्छे दिखेंगे तो ही शादी होगी। अपनी अपनी ये बहुत सारे नेगेटिव, जो वो एक सोशल कंडीशनिंग से जो बिलीफ सिस्टम्स बने हुए हैं हर चीज को लेके, कि इस एज में शादी होगी, इस एज तक पहुंच गए तो नहीं, अब क्या करनी है। अरे जो हो रहा है, जैसे हो रहा है वैसे सब सही हो रहा है, ऐसे ही होना था। अपने आप अपने वो मत लगाओ कि ये चीज अब नहीं हुई तो कभी नहीं होगी, या ये तो अभी ही होनी चाहिए। अपने आप मत लगाओ, जैसे हो रहा है, जैसे चल रहा है चलने दो। गाइडेंस मांगो और फॉलो करो। मैं तैयार हूं, आई एम रेडी, गाइड मी। वॉट इज द नेक्स्ट स्टेप फॉर मी? जस्ट द नेक्स्ट स्टेप। 100 मंजिल पे चढ़ना हो तो पहली से ही तो शुरू करोगे ना, या सीधा 100 पे पहुंच जाओगे या 50 पे पहुंच जाओगे?
तो कभी कभार बहुत छोटा सा कोई काम मिलता है, हमें गाइडेंस मिलती है कि ये चीज कर लो, वो वहीं पहुंचा रही होती है जहां पहुंचना चाह रहे होते हो, लेकिन हम फॉलो नहीं करते। हम सोचते हैं कि नहीं, हमें तो ये करना था और ये तो हम कर नहीं पा रहे, हम क्यों कुछ और चीज क्यों करें। समझिए, इसी तरह आपका इनर बीइंग काम करता है आपके साथ कि वो कहां से कहां लेके जाता है आपको। कि आज मेरा कुछ खाने का मन कर रहा है तो मैं वहां गई और वहां जाके मुझे कोई मिल गया, और उसके मिलने के बाद हो सकता है मैं कोई कोलैबोरेशन कर लूं उसके साथ, कुछ भी हो सकता है। तो अपनी गाइडेंस को समझना चाहिए कि ये क्यों बार बार चीज दिमाग में आ रही है, क्यों कोई गाना मुझे बार बार सुनाई दे रहा है, क्यों ये नंबर्स बार बार दिखाई दे रहे हैं। मैंने आप सभी से शेयर किया है अपनी वो जो मैंने VIP मेंबरशिप लॉन्च की है उसमें, कि जब मैंने वो फर्स्ट वीडियो में ही जब मैं उसके बारे में बात करने लगी एंड जब मैंने कोर्स का नाम लिया, एंड आई ऑल्सो गॉट इमोशनल एट दैट टाइम। जब मैंने कोर्स का नाम लिया सो एकदम से 11/11 सामने, एक एग्जैक्ट पॉइंट पे, आई वॉज नॉट इवन थिंकिंग अबाउट इट, उस टाइम ही दिखा मुझे। एंड अगेन लास्ट वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही थी और एकदम मैं मतलब खत्म कर रही थी उस वीडियो को, कि जब मैं ऐसे कहती हूँ कि ठीक है दैट्स इट फॉर टुडे, ऐसा कुछ बोल रही थी। एग्जैक्ट उस टाइम पे 11/11 अगेन। क्यों हो रहा है ये? मजाक नहीं है ये। मुझसे लोग कहते हैं, मेरे क्लाइंट्स, कि मैम आपको हमेशा 11/11 दिखता रहता है। बहुत लोग कमेंट भी करते हैं, क्यों दिख रहा है? पहली बात, अलाइनमेंट। जब मैं वीडियोस बना रही हूँ इस टाइम पे मैं बहुत अलाइनमेंट में हूँ, और मैं ये बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मजा आता है ये करने में, मुझे वीडियोस बनाने में, बात करने में, इस टॉपिक के बारे में बात करने में, स्पेशली स्पिरिचुअलिटी, कर्मा, पर्सनल ग्रोथ, इमोशनल वेलनेस, स्पिरिचुअल वेलनेस, ये सब मेरा इंटरेस्ट है इन सब चीजों में। तो जब जिस चीज में मेरा इंटरेस्ट है, मन लग रहा है, हाँ, मैं उसको करना भी चाह रही हूँ, मैं उसके बारे में जब बात कर रही हूँ, तो मैं ऑफ कोर्स अलाइनमेंट में होंगी ना। अभी मुझे कह दो कि मैं वो अपने पुराने जॉब में चले जाऊं और वहां पे जाके उन चीजों के बारे में देखूं, तो मुझे कोई गाइडेंस नहीं आएगी। नो 11/11, क्योंकि वहां मन ही नहीं लग रहा, वो मैं करना ही नहीं चाहती। सो अलाइनमेंट कहाँ से है? अलाइनमेंट क्या है समझो। अच्छा, हाँ, अलाइनमेंट को समझो। ये बॉडी है, ये मन है और सोल, ये तीनों जब अलाइनमेंट में है तो आप अलाइनमेंट में हैं। जैसा मैंने कहा था, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। सो मन से, कर्म से अपने, वचन और ध्यान। अगर ध्यान में भी बैठे, अगर हम शांत होकर उसके बारे में सोच रहे हैं, तो भी वही चीज है। तो अलाइनमेंट बहुत जरूरी है आपके काम में। तो आप कुछ भी कर रहे हो, कोई काम सही और गलत, कोई काम बड़ा या छोटा नहीं है। इट्स ऑल अबाउट योर इंटरेस्ट, इट्स ऑल अबाउट योर स्किल्स। आप वो काम करें, अगर वो काम कर रहे हैं आप जो स्किल है आपकी, उस चीज पे काम कर रहे हैं, और ऐसी चीजें, ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट भी है, आप करना चाहते हैं। ऐसे टॉपिक्स पे, सपोज मैं आज आप मुझे कहो कि फाइनेंस के बारे में बात करो, तो मैं पढ़ के कुछ बोलूंगी, शायद बोल लूंगी अच्छा, लेकिन लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे उससे। क्यों? क्योंकि मैं दिल से बात नहीं कर रही, है ना। पर यहां मैं दिल से बात कर रही हूँ। कई बार आपने देखा होगा मैं कितनी एक्साइटेड हो जाती हूँ किन्हीं टॉपिक्स को लेकर, क्योंकि मैं कनेक्ट कर पाती हूँ उन चीजों से। तो अब आप सोचिए, मेरी छोड़िए, आप सोचिए कि आपके लाइफ में ऐसी क्या चीजें हैं जिनसे आप बहुत दिल लगा है आपका,
जिनको करके, जिस काम को करके, चाहे वो पढ़ना हो, लिखना हो, डांस करना हो, कोई स्पोर्ट हो, क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, जो भी पसंद है आपको, तो ऐसी कौन सी चीज करके आप अलाइनमेंट में होते हैं, वो करना शुरू करो, तुम्हें भी नंबर्स दिखने शुरू हो जाएंगे। जब हम ड्राइविंग करते हैं, मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया था ये, उस टाइम पे लोगों को बहुत एंजल नंबर्स दिखते हैं। क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि आप बहुत ज्यादा वो एकदम फोकस होता है उस टाइम पे। ड्राइविंग करते वक्त हमारा फोकस इधर उधर नहीं हो सकता ना, फोकस होता है, इसलिए दिखता है। अलाइनमेंट है। अगेन दिखा मुझे कुछ, तो मैं बार बार कितनी बार बोलूं? ठीक है। सो अगर इनर गाइडेंस चाहिए, इनर बीइंग से जुड़े रहना चाहते हो अपने, उसको कुछ भी नाम दे दो तुम, उसको अपनी सोल कहो, अपना हायर बीइंग कहो, अपना स्पिरिट गाइड थोड़ा अलग हो जाएगा, बट इनर बीइंग कहो, इनर सेल्फ कहो, हायर सेल्फ कहो, योर इनेट कहो, वो तुम हो, तुम्हारा ही पार्ट है वो, और वो तुम्हें हमेशा इट्स योर बेस्टेस्ट फ्रेंड फॉर लाइफ, इट्स योर बेस्टेस्ट फ्रेंड फॉर लाइफ। वो हमेशा और हमेशा आपको गाइड कर रहा है, और उस गाइडेंस के लिए आपको तैयार रहना है, उस गाइडेंस को समझने के लिए और उसको लेने के लिए आपको तैयार रहना है। वो हमेशा तभी होगा जब आप अलाइनमेंट में होंगे, और आप अलाइनमेंट में कब होंगे, वो गाइडेंस कब आएगी। सो सपोज मुझे, मेरे हायर बीइंग को मुझे कोई मैसेज देना है रिगार्डिंग अ टॉपिक फॉर दिस यूट्यूब, ओके, एंड मैं सोच रही हूँ, सपोज मैंने पूछा भी है, बट मैं बहुत खराब मूड में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इस पे काम कर करके अपने लैपटॉप पे मैं एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ। आपको लगता है मेरे पास गाइडेंस आएगी? कभी नहीं आएगी। वहीं मैंने कुछ ऐसे किया जिससे मेरा मूड एकदम सही हो गया, लाइक मैंने कुछ म्यूजिक चला लिया, थोड़ा डांस कर लिया, कुछ अच्छा सा, मैं बाहर नेचर में चली गई, या जिन चीज़ों से मैं अलाइनमेंट में आ जाती हूँ, या मैंने ऐसे कुछ वीडियोस अपने मेंटोर्स, अपने गुरु को सुना जिससे मैं अलाइनमेंट में आ गई एकदम से। नाउ ये टाइम है, इस टाइम वो वेट कर रहा है मेरा इनर सेल्फ, ओ दिस इज द टाइम, अभी दो इसको मैसेज। सो वो मैसेज आएगा मेरे सामने, चाहे मेरी यूट्यूब फीड पे आए, फेसबुक फीड पे आए, कोई बोल दे, कोई गाना गा दे, पर उसको समझने के लिए मुझे थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा, मुझे तैयार होना पड़ेगा। वो तैयारी क्या है? वो तैयारी आती है मेडिटेशन से, तैयारी आती है अपने आप को समझ के। ठीक है, आपका इनर बीइंग आपके साथ कम्युनिकेट करता है हमेशा। कभी आप कोई मूवी भी देख रहे होगे ना, जैसे मैंने बोला कि मैं रेडी होनी चाहिए। सो सपोज मैं कोई बहुत बढ़िया सी मूवी देख रही हूँ जो मुझे बहुत पसंद है, जैसे DDLJ हम देख लेते हैं बैठ के, है ना, कभी भी, या कोई और भी आपकी कोई फेवरेट मूवी हो, लाइक अंदाज अपना अपना। सो हम ऐसी कोई मूवीज देख रहे हैं बैठ के जो कि हमें बहुत पसंद है और हम अलाइनमेंट में हैं उस टाइम पे। सो सामने से मूवी में ही कोई ऐसा मैसेज आ जाएगा जिससे आप समझ पाओगे, अच्छा ये मेरे लिए मैसेज है, अब ये काम करना है। वो किसी जगह का नाम हो सकता है, किसी बुक का नाम हो सकता है जहाँ से आपको गाइडेंस मिले, किसी इंसान का नाम हो सकता है, कोई इंसान है तो उसके काम हो सकता है, बट इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि कभी भी ऐसा तो आपके सामने, हाँ होता है ये भी, कि कोई अर्थ एंजल ही भेज दिया जाए आपके लिए, वो सामने आके आपको वो बात ही बोल जाए, बिल्कुल लो, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर वो नहीं हो रहा है, हमें और सिंक्रोनिसिटीज दिख रही हैं, कोइंसिडेंसेस हो रहे हैं, कोई गाना सुन रहा है जो सपोज कभी कभार हमें ये गाइडेंस किसी इंसान को लेके चाहिए होती है, सो हमें वो गाना सुन जाए जो गाना शायद उनको पसंद हो, ऐसी किसी मूवी का नाम बार बार सामने आ जाए जो आपको पता है कि हाँ ये उससे कनेक्टेड है, तो कोई मैसेज मिल रहा है। मैसेज क्या मिल रहा है, नेगेटिव या पॉजिटिव, ये भी समझना है। कि मैसेज ये भी हो सकता है कि वो सही नहीं है आपके लिए, और ये भी हो सकता है कि वो सही है आपके लिए, राइट? गेटिंग इट?
कहोगे मैम आप तो कंफ्यूज ही कर दोगे हमें, हाँ अभी जाएं कि ना जाएं, बात करें कि ना करें, फोन करें कि ना करें, मैसेज भेजें कि ना भेजें, क्या करें। समटाइम्स आपका इनर बीइंग आपसे बात भी करता है। सो इट्स लाइक आप शांत बैठे हैं, जैसा मैंने कहा शांत बैठना होगा उसके लिए, एंड देन आपको अपने दिमाग में एक आवाज सुनाई दे। अब आपको शुरू शुरू में ये लग सकता है कि यार ये तो मैं ही बना रहा हूँ, मेरा ही दिमाग है, मेरा ये एनालिटिकल वाला ही चल रहा है, ठीक है, बट जस्ट ट्राई कर लो, ट्राई करने में क्या जा रहा है ना। सो उसको फॉलो करना। अगर ऐसी कोई आवाज आपको सुनती है, आवाज सुनने का मतलब एक थॉट आता है, आवाज सुनने का मतलब एग्जैक्टली आवाज सुनना नहीं है, आवाज सुनने का मतलब कि आप जब शांत बैठे एक थॉट आता है किसी चीज को लेके, सो उसको फॉलो करना, उस गाइडेंस को। एंड यू नो, जब भी ऐसे छोटी छोटी गाइडेंस हमें मिलती है और हम उनको फॉलो करते हैं, सो हमारा इनर बीइंग हमें और गाइड करता है कि हाँ ये मेरी बात मान रहा है, ये बिलीव कर रहा है मुझ में कि मैं हूं इसके साथ, और ये मेरी गाइडेंस, जो भी मैसेजेस, जो विजडम मैं इसके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो बिलीव कर रहा है उसमें। सो जितना जैसे जैसे आप अपना बिलीफ उसमें बढ़ाते चले जाओगे, वैसे वैसे आपको गाइडेंस और मिलने लग जाएगी, और ज्यादा क्लैरिटी मिलने लग जाएगी, और ज्यादा आप कनेक्ट कर पाओगे अपने इनर सेल्फ से, ठीक है। इससे बढ़िया बात क्या है? यू नो व्हाट, अपने इनर बीइंग से कनेक्ट करना ये एक ऐसी चीज है जो ब्लेसिंग के तौर पे काम आ सकती है आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए। बिकॉज जब आप अपने इनर बीइंग से कनेक्ट करते हो तो उसको सब पता है कि आप क्यों आए हो, क्या करने आए हो, क्या पर्पस है, कहाँ जाना है, अगर ये चैलेंज है लाइफ में तो इससे कैसे निकलना है। पर अगर उस टाइम पे हम परेशान होके बैठ जाएं तो हमें गाइडेंस मिलेगी नहीं, राइट। बट जैसे ही हम अपनी वाइब्रेशन चेंज करते हैं, सो हमारा इनर बीइंग हमें गाइड करता है कि ओके लेट्स डू दिस, यहाँ जाओ। इट इज लाइक तुम एक रास्ते पे चल रहे हो एंड योर इनर बीइंग इज सेइंग कि इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ, एंड यूर लाइक, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, तुम कहोगे नहीं मैं तो इधर जाऊंगा। यू नो, वो बोले जा रहा है आपको कि इधर जाना है, इससे मिलना है, ये करना है, यहां जाना है, ये देखना है, ये सुनना है, ये बुक पढ़नी है, लेकिन आप उस गाइडेंस को ले नहीं रहे हैं। जिस दिन आप वो गाइडेंस लेनी शुरू कर देंगे, उस दिन से आपकी वो लाइफ जो है वो पलटनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक तो इट इज लाइक योर इनर बीइंग इज लाइक योर जीपीएस, ठीक है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि अपना जीपीएस लगा के बैठो लाइफ के अंदर भी। तो इनर बीइंग जो है वो पहले से एक इनबिल्ट जीपीएस भगवान ने लगा के भेजा है। एआई तो बाद में आया है, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमें किससे जुड़ना है? कॉस्मिक इंटेलिजेंस से, जो कि ऑलवेज एंड ऑलवेज अवेलेबल है हम सभी के लिए, ठीक है। अपने इनर बीइंग से अगर जुड़ना है, सो हाई वाइब्रेशन में रहो, और जो भी कोशिश करो इन सिंक्रोनिसिटीज को समझने की कोशिश करो। ये जो मैसेजेस हैं आपके लिए जो आ रहे हैं, जो हमेशा आ रहे हैं, आपके फेसबुक, आपके यूट्यूब, आपके व्हाट्सएप, रोज जो भी मैसेजेस, चलते चलते कहीं किसी बस पे कुछ पढ़ लिया, किसी ने कुछ कह दिया, कोई गाना बहुत टाइम से सुनाई दे जा रहा है, ये सारी गाइडेंस है यूनिवर्स जो आपको दे रहा है। बट अवेयर होना है उसको समझने के लिए, ठीक। और जिस दिन वो करोगे उस दिन अपने गोल तक, अपने पर्पस तक जल्दी पहुंचोगे तो है ही, लेकिन इनर बीइंग जो है वो आपको जल्दी पहुंचाएगा, क्योंकि उसको रास्ता पता है, उसको पता है क्या करके कहां से जाना है, किसके साथ मिल के जाना है, उसे सब पता है, ठीक है। So that's it for today, and if you haven't joined the VIP membership of Swaying Soul Collective, I request you all to do that, because वहाँ पे हम यही काम कर रहे हैं, कैसे खुद से जुड़ा जाए, कैसे अपनी इनर गाइडेंस को समझा जाए। वो सारे कोर्सेज, चाहे प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज हों, चाहे मेरे साथ जो वीकली जो भी ग्रुप सेशंस होंगे, उस सब में हम यही बात करने वाले हैं। Alright, so join नहीं किया है, then there's a link in the description, do that.
join me now, today. Alright, so that's it for today. I hope you all have liked the video. If yes, then do like, share, and subscribe the channel. You all are awesome. Love yourself. Thank you so much.